हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स मोन्टुकास सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, जो एक प्रकार की एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग है। अब अपन इसकी कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन में क्या क्या रहता है। कंपोजिशन में इसमें मोन्टुकास सोडियम रहता है, जो कि 10 mg में रहता है, 10 मिलीग्राम। और इसके अलावा लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड ये 5 mg में रहता है, 5 mg में रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक्सपेरिएंट रहते हैं जो उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट QS वो रहते हैं। अब ये जो मोन्टलुकास लिवोसिट्रिजिन टेबलेट है, ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये मार्केट में विभिन्न प्रकार के ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसे कि मोन्टिना एल, मोन्टीसिप, मोन्टीकोप, मोन्टीमेक, मोन्टिनो, जिलेट एम, उसके अलावा मोन्टासेल आदि विभिन्न प्रकार के जेनरिक ब्रांडेड OTC PG कम बहुत सारी ब्रांड के नाम से अवेलेबल है। अगर अब अपन इसके यूजेस की बात करते हैं, भाई ये जो मोन्टलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन टेबलेट है वो किस में यूज की जाती है। अब इसके जो यूज है, मुख्य रूप से जो मेजर इसका यूज है होता है एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शन बहुत सारी होती है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत सारी होती है, जैसे कि ये होती है एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, अस्थमा में क्रोनिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत सारी होती है, उसमें यूज होती है। एलर्जिक स्किन एलर्जिक रिएक्शन, स्किन पे रेशेज पड़ना, वो उसके अलावा चकत्ते पड़ना, उसके अलावा अपन रेडनेस होना स्किन पे, बहुत सारी स्किन डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। सीजनल एलर्जी वो एलर्जी होती है जो जिस मतलब जो वेदर होता है, मौसम होता है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। जैसे बरसात के दिनों में या मौसम में चेंजेज होता है, उसके अकॉर्डिंग होती है। उसमें जैसे रनी नोज होगी अपनी, मतलब बाहर नाक से बार बार पानी आ रहा, रनी आइस होगी, आंखों से पानी बहना। उसके और इसके अलावा आउटर पैरासाइट्स, मतलब कभी कभार ये होता है कि अपने बाहर से जो कीड़े रहते हैं, छोटे कीड़े रहते हैं, वो स्किन पे काट देते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे यूज होते हैं इसके, मैंने आपको मुख्य मुख्य यूज इसके बता दिए। जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो मोन्टलुकास लिवोसिट्रिजिन होती है, उसके अपन अगर डोजेस की बात करें, तो डोज जो एडल्ट डोज होती है, जो 1 टेबलेट रात को दी जाती है, नाइट को दी जाती है, होरासोमनी। पर किसी किसी कंडीशन में ये टेबलेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दिन में 2 बार भी दी जाए, डिपेंड ऑन कंडीशन। ये दिन में 2 बार भी, जब मान लो कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, या उस कंडीशन मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देख लेता है इसको ज़रूरत है BD टेबलेट की, तो वो दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। और इसके चाइल्ड डोज की बात करें, अब अगर बच्चे हैं, बच्चे को तो नहीं दे सकते हैं, बट 5 साल से जो बड़ा बच्चा है, 5 एबोव 5 ईयर चाइल्ड, बिलो टू बिलो टू 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से छोटे बच्चे और 5 साल से बड़े बच्चे को अपन इसको हाफ टेबलेट दे सकते हैं, हाफ टेबलेट, वो भी रात को। ठीक है, ये तो अपना हो गया डोज। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो मेजर जो साइड इफ़ेक्ट देखना आता है इसमें, मतलब एक तरह से इसको स्लीपनेस, जो इसको ये क्या है, एंटी हिस्टामिक ड्रग है, तो ये स्लीप प्रोवाइड करवाती ही बॉडी में। इसको जैसे अपन लेते हैं ना, लेने के बाद ये अपने CNS पे वर्क करती है, CNS वर्क करने के बाद ये एक अपने को स्लीपनेस दिलवाती है, इसीलिए तो इसको रात को दिया जाता है, ताकि अगर अपन दिन में लेंगे तो अपन को दिन में निद्रा पैदा होगी बॉडी में, एक तरह से आलस्य, या फिर CNS डीएक्टिवेट होएगा, एक्टिव नहीं रहेगा अपना, इसलिए इसको रात को दिया जाता है। और इसके अलावा जो अदर जो अपन इसके साइड में नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, डिजीनेस होगी, बहुत सारे जो डायरिया हो गया, बहुत सारी जो कंडीशन है, एलर्जी, स्किन डिजीज होगी, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब इसको अवॉइड कौन कौन कर सकता है, मतलब जैसे एक तो जो एल्कोहलिक पेशेंट, अगर अपन ने एल्कोहल लिया तो उस कंडीशन में इसको अपन को नहीं लेना है। और इसको डू नॉट गिवन प्रेग्नेंट वूमन, इसको जो प्रेग्नेंट वूमन रहती है उसको भी नहीं देना चाहिए। बाकी
जो डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही दें। एपिलेप्सी प्रॉब्लम, एपिलेप्सी जो पेशेंट होते हैं उनको भी इसको अवॉइड किया जाता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती है, उस मदर्स को भी ये नहीं, बाकी जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो किसको देना है नहीं देना है वो डिपेंड करता है। बाकी जो अपन जो जनरली अवॉइड करते हैं वो ये 4 है। अब ये शेड्यूल की अपन बात करें इसमें, तो शेड्यूल ये आती है एच शेड्यूल में, शेड्यूल एच पर। जो ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में ही मिलती है, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये नॉट सोल्ड, टू बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ये अवेलेबल नहीं होती है। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको नहीं दे सकता है इसके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके बाय।